अरे काजल बहू, तुम्हें पता है आज हमारे घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। तो तुम ऐसा करना, आज घर पे ही कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। जी मम्मी जी। अरे मम्मा, आप भाभी को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? और वैसे भी हमारे घर से खाना तो होटल से ही आता है ना। नहीं दीदी नहीं, खाना मैं घर पे ही बना लूँगी। बाहर का खाना चाहे कितना ही टेस्टी हो, लेकिन हेल्दी हमेशा घर का खाना ही रहता है। तो दीदी मैं खाना घर पे ही बना लूँगी। देखा स्वीटी तुमने, मम्मी जी तो इस नई बहू के साथ ऐसे पेश आती हैं जैसे कि वह किसी रियासत की राजकुमारी हो। अरे है तो वो एक साधारण किसान मजदूर की बेटी ही ना, तभी तो बोल रही है कि नहीं रहने दो, मैं तो खुद से ही खाना बना लूंगी। इन गरीबों की सोच ना इतनी ही होती है। भाभी ये तो आप भी अच्छे से जानते हो कि मम्मी पापा को छोटी भाभी की सादगी और हुनर ये ही पसंद आया। और हाँ भाभी, मैं तो वैसे भी बहुत खुश हूँ। फाइनली कम से कम अब तो हमें घर का खाना खाने को मिलेगा। और वैसे भी भाभी, आपको तो सैंडविच और पास्ता के अलावा कुछ और बनाना आता भी नहीं है। पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया है, इस गरीब को मेरी देवरानी बना दिया है। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे मेरे देवर की शादी के लिए, लेकिन मम्मी जी ने ना उन सब रिश्तों को ठुकरा के इस गरीब को मेरी देवरानी बना दिया। अरे मैं तो इसे अपनी देवरानी तो क्या, मेरा बस चले ना तो इसे मैं अपने घर की नौकरानी भी ना रखूं। अरे दीदी आप, दीदी आप ये शूज पहन के अंदर आ गए। दीदी रसोई घर में शूज पहन के नहीं आते, आप ये शूज बाहर उतार के आ जाइए। अरे कोई बात नहीं छोटी बहू, क्योंकि बड़ी बहू के स्लीपर कभी भी गंदे नहीं होते, क्योंकि ये बाहर के शूज अलग रखती है और अंदर के स्लीपर अलग रखती है, इसलिए रहने तो छोटी बहू कोई नहीं, बड़ी बहू के स्लीपर गंदे नहीं है। मम्मी जी चप्पल साफ हो या गंदी होती तो चप्पल ही है ना, और चप्पल पहन के कभी भी रसोई घर में नहीं आते हैं। दीदी क्या आप कभी मंदिर में चप्पल पहन के जाते हो? नहीं, भला मंदिर में कौन चप्पल पहन के जाएगा? तो दीदी फिर वैसे ही रसोई घर भी तो मंदिर ही है ना। अरे वाह बहू, तूने तो घर की रसोई को ही मंदिर बना दिया। मम्मी जी खाना बन चुका है, आप बोलो तो खाना लगा देते हैं। अरे हाँ बहू, मैं तो तुमसे यही कहने के लिए आई थी कि यदि खाना बन गया हो तो खाना लगा दो। ये शुरू हो गए हैं फिर से। मेरे ससुराल वालों को लगता है कि बहुएं सिर्फ रसोई के लिए ही बनी है, इसीलिए तो बहुओं को कभी मायके नहीं भेजते। मैं तो कभी भी ये नौकरों वाले काम नहीं कर सकती। इन कामों के लिए ना ये किसान मजदूर की बेटी ही ठीक है। अरे अंजलि बहू, तुम ये शूज बाहर उतार के अपनी देवरानी की खाना लगाने में हेल्प कर दो। खाना तो वैसे भी बन ही चुका है, बस टेबल पे लगवा दो। वैसे काजल, तुमने कभी इतनी बड़ी किचन तो नहीं देखी होगी ना, जितनी बड़ी यहाँ की किचन है। शायद तुम्हारा घर भी ना इस किचन से छोटा ही है। हाँ दीदी, आपने तो ये बिल्कुल सही कहा, मेरा घर तो इस किचन से भी छोटा है। लेकिन दीदी मैं अपने उस घर में बहुत खुश थी, क्योंकि दीदी घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन उस घर में खुशियाँ और प्यार होना चाहिए। जिस घर के रिश्तों में प्यार होता है ना, वहीं घर स्वर्ग बन जाता है। चलिए दीदी खाना लगा देते हैं। तुम्हें पता है मैंने अपने घर पे कभी भी एक गिलास उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रखा। हाँ दीदी मैं समझती हूँ, आप तो इतने बड़े घर की बेटी हो, आपके घर में तो नौकर चाकर रहे होंगे, इसीलिए तो दीदी आपको कभी कुछ भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन दीदी मेरे पापा इतने अमीर नहीं हैं, उनकी तो बस एक छोटा सा खेत है, उसी में हल चला के मजदूरी करते हैं। दीदी हम तो अपना काम खुद ही करते हैं। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था बेटा, देवरानी जेठानी कभी किसी की नहीं होती। तेरी देवरानी तुझसे छोटी है, और बेटा तू अच्छी ठाट बाट से और हक से रहना। ये गरीब घर की लड़कियां ना बेटा, गरीब घर की लड़कियां ना बेटा कुछ ज्यादा ही तेज होती हैं। तो बेटा तू अपना ध्यान रखना, और है ना उसे भी कभी सोने के कंगन मिल जाए, तुझे जैसे मैं बताती हूँ ना वैसा करना। मम्मी आपने बिल्कुल सही कहा, ये गरीब घर की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं।
तभी तो इस घर में आए हुए इसे 4 दिन भी नहीं हुए और जिसे देखो वो ही इसके नाम की रट लगा के बैठा है। और वैसे भी मम्मी, मुझे कंगन का इतना बुरा नहीं लग रहा। बुरा तो मुझे इसलिए लग रहा है कि आज इस गंवार लड़की ने मेरे शूज उतरवा दिए। उस महारानी ने कहा कि कोई भी रसोई घर में चप्पल पहन के नहीं जाता। अरे बेटा, उसकी औकात नहीं है। उसने कभी सपनों में भी ऐसा घर नहीं देखा होगा। अभी देखना, थोड़े दिन में पता चल जाएगा। ये सब चोचले ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। अरे सच में आपकी छोटी बहू तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन आपकी बड़ी बहू कहाँ है? वो तो आज दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, जाके अपनी बड़ी भाभी को बुला के तो लेके आ। जी मम्मी, अभी लेके आती हूँ मैं भाभी को बुला के। देखो, अभी बुरा मत मानना, लेकिन हमें आपके घर में आए हुए इतना समय हो गया। कब से हम लोग आपस में बातें किए जा रहे हैं, तो क्या आपकी बड़ी बहू को अभी तक ये पता नहीं चला कि हमारे घर में भी कोई आया हुआ है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। या तो उसके रूम का गेट बंद होगा या उसकी आंख लग गई होंगी, इसीलिए तो उसे पता नहीं चला। अच्छा मम्मा, वो भाभी के सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए वो रेस्ट कर रही हैं। कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी छोटी बहू बहुत ही गुणवान है। अरे हाँ हाँ, लेकिन बड़ी बहू भी छोटी बहू के जैसे ही है। वैसे भी बहन जी, मेरी तो दोनों बहुएं एक समान है। क्या छोटी बहू और क्या बड़ी बहू, दोनों एक हैं, क्योंकि इनकी शादी में कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है। अभी बड़ी बहू के लिए भी ये घर नया नया ही है। हाँ हाँ, वैसे भी हमसे ज्यादा तुम्हें ही पता है ना अपनी बहुओं के बारे में। वैसे भी हमें थोड़ा लेट हो रहा है, तो अब तो हमें जाना पड़ेगा। तुम्हारी बड़ी बहू से फिर कभी मिल लेंगे। छोटी बहू, तुम भी थक गई होगी, तुम सुबह से किचन में लगी हो। तुम ऐसा करो, तुम जाओ, जाके थोड़ी देर आराम करो। जी मम्मी जी, जैसा आप बोले। मम्मी, मुझे ना ये बड़ी भाभी का एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तू ये मत भूल स्वीटी कि वो तेरी बड़ी भाभी है। एक दिन तू भी ना किसी के घर की बहू बन के जाएगी। यदि अपनी भाभीयों से कुछ सीखना है तो उनकी अच्छाइयाँ सीखो, ना कि बुराइयाँ। लेकिन मम्मी, मेरे कहने का ये मतलब था, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं जब भाभी को बुलाने के लिए गई ना, तो उन्होंने मुझसे इतना रूडली बिहेव किया, जबकि भाभी वीडियो कॉल पे थी। मैंने उन लोगों के सामने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने ही तो कहा है ना मम्मा कि अपने घर की बातें बाहर किसी के भी सामने बतानी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे भाभी का ऐसा व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। बेटा तू जाके कर ले क्या कर रही थी, मैं बात करती हूँ बड़ी बहू से। अरे बड़ी बहू, तुम ये ऐसे खाना लेके कहाँ जा रही हो? अभी छोटी बहू खाना लगा रही है, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ना मैं अपने रूम में बैठ के खाना खाती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी, ये दीदी इतनी नाराज क्यों लग रही है? पता नहीं मम्मी जी, लेकिन दीदी मुझसे भी शायद नाराज रहती हैं। मैंने तो दीदी से बात करने की भी बहुत कोशिश की है मम्मी जी, लेकिन दीदी है कि वो तो मुझसे बात तक नहीं करती हैं। ऐसी बात नहीं है बहू, वो तेरी जेठानी है और बड़ी बहू को इस घर में आए हुए अभी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अरे बहू, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी, मैंने आप लोगों के कहने पे शादी तो कर ली, लेकिन मम्मी मैं क्या करूं? अब मुझसे ये ससुराल वाले झेले नहीं जा रहे हैं। 24 घंटे मेरे सिर के ऊपर बैठे रहते हैं। मेहनत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है मम्मी यहाँ पे। कभी ननद आ जाती है तो कभी सास आ जाती है। हमेशा मैं गेट भी तो बंद नहीं कर सकती मम्मी, हर कोई जब देखो तब उस किसान की बेटी के गुणगान गाते रहते हैं। अब मैं थक चुकी हूँ मम्मी, अब मैं और नहीं रह सकती मम्मी यहाँ पे। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे बेटा, मैंने जो समझाया था ना वो कर, दामाद जी को अलग रहने के लिए राजी कर। ठीक है? ठीक है मम्मी। आपको पता है, दीदी ना जीजू के साथ अलग रहती है और दोनों ना बहुत खुश रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, और उनको ना डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। अरे यार, शायद तुम्हारी दीदी को पता नहीं है फैमिली के साथ रहने में कितनी ज्यादा खुशी होती है। जब खुशियां होती है ना तो वो 4 गुना बढ़ जाती है, और जो दुख होते हैं ना वो 4 गुना कम हो जाते हैं। फैमिली एक ऐसी चीज होती है जो कि हर मुसीबत से बचाती है। इनके मन में ना फैमिली के लिए बहुत प्यार है,
मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके से मानेंगे। अरे क्या हुआ अंजलि, सब ठीक तो है ना? क्या सोच रही हो तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ एकदम ठीक है। भाभी भाभी, मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए। अरे लेकिन मुझे आपकी कोई भी हेल्प नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी किसी की भी हेल्प। अरे अपना काम खुद करो, मैं कोई फालतू नहीं हूँ जो किसी की हेल्प करती फिरूंगी। अरे भाभी एक बार सुन तो लो, मुझे किस चीज में हेल्प चाहिए। अरे अंजलि, ये कौन सा तरीका है स्वीटी से बात करने का? तुम्हें बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। अरे स्वीटी रुको, मुझे बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। स्वीटी क्या हो गया? अरे मुझे बताओ तो सही। अरे ये क्या किया अंजलि तुमने? इतना गुस्सा? और ये कौन सा तरीका था स्वीटी से बात करने का? और तुम्हें पता है स्वीटी को कितना बुरा लगा होगा तुम्हारे इस व्यवहार से? हाँ बस बहू को तो यही सोचना चाहिए कि ससुराल वालों को कितना बुरा लग रहा है। अरे ससुराल वालों को भी तो ये सोचना चाहिए ना कि बहू को कितना बुरा लग रहा है। अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? तुमने तो उसकी बात तक नहीं सुनी। अरे आप तो मुझे एक बात बताइए, इस घर में मेहनत नाम की कोई चीज है कि नहीं है? हाँ मैं मानती हूँ कि स्वीटी छोटी है, लेकिन वो इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है कि उसको इतना भी सेंस नहीं है कि किसी के रूम में जाने से पहले गेट लॉक करना पड़ता है। देखो मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे रूम में बिना गेट लॉक किए आए। और ये आपकी छोटी बहन कुछ कम नहीं है, जब से वो किसान की बेटी इस घर में आई है ना, तब से उसी के गुणगान गाती रहती है। जब देखो तब छोटी भाभी की ही रट लगा के रखती है। तुम्हें लगा? अरे कोई तो ऐसा है ना इस घर में जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें अच्छा लगा हो। अरे सब तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं ना, तो इसका कारण ये है कि कमी इस घर में नहीं, कमी तुम्हारे अंदर है। और रही बात गेट लॉक करने की, आज ही मैं उसे बोल दूंगा सबसे कि इस रूम में आने से पहले गेट लॉक करे। और वैसे भी तुम्हें भी अपने व्यवहार में सुधार करने की बहुत जरूरत है अंजलि। सही कहा था मम्मी ने कि ससुराल वाले कभी भी अपने नहीं हो सकते, और ये हस्बैंड भी ना ससुराल वालों को ही ज्यादा प्यार करते हैं, वाइफ को नहीं। पापा आपने ये कैसे ससुराल ढूंढ दी मेरे लिए, ये कैसी जगह शादी कर दी आपने मेरी। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, यहाँ मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। और इस कहानी को आगे तक देखने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले पार्ट 2 का। और यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।